हेलो गाइज, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप खुश रहें, भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे। आप हमेशा ही हर जो आपके हित के लिए हो, जो हित के लिए हो। गाइज क्या होता है कि इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर वो हमारी हर इच्छा पूरी हो जाएंगी तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं वो हमारे लिए परेशानी ही ला देंगी। और अगर जो भी इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं वो ऊपर वाले को पता है कि किस में हमारी भलाई है। तो यही टॉपिक लेके हम इसी प्लेटफॉर्म पे शाम की मुलाकात हमारी आपसे जो हो रही है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो यही है कि शायद जो भगवान हमारी बहुत सारी इच्छाएं, जहाँ पे हम लोग शायद मंद बुद्धि या अज्ञानतावंश या अपनी लोभ वाली प्रवृत्ति के कारण जो चीज़ें हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हम उनके कारण लगता है कि शायद भगवान ने वैसा तो बुरा किया है, मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई है। लेकिन गाइज आपका तजुर्बा है कि जो चीज़ें आपकी अगर पूरी नहीं होती हैं और इन फ्यूचर जाके अपने को पता चलता है कि रियली ये बहुत अच्छा हुआ अगर ये चीज़ें तब पूरी हो जाती, तब तो मैं रोना रोता हूँ। जब मेरी पूरी नहीं होती है तो मुझे शिकायत होती है। शिकायत अब ना जाने किस किस से मैं शिकायत करता हूँ कि ये चीज़ें किसके कारण ये पूरी नहीं हुई। आप फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने जूनियर्स सीनियर्स या जो भी, और लास्ट में तो हम ऊपर वाले तक को भी कसूरवार ठहरा देते हैं कि मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे ये तो, तब हम रोना रोते हैं, बहुत दुख भी होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर ये हो जाती शायद उस वक्त, तो आज बहुत ज़्यादा ही मैं परेशानी में खड़ा हो जाता। तो इसको ही समझते हैं गाइज, और ये सब आप लोगों को भी तजुर्बा है लाइफ का कि बहुत बार ऐसा होती है कि हमारी मन चाहे शायद पूरी ऊपर वाले की कृपा से नहीं होती है। तो अपने को थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए और लास्ट में पुरुषार्थ करते रहें हम अपना। जो भी होगा सब ईश्वर की कृपा से अच्छा ही होगा। और बस पुरुषार्थ और मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि यही हमारे बस में है। उसका फल देना, गीता में भी भगवान ने बोला है कि तू कर्म कर, कर्म करने में तेरा अधिकार है, और फल देना मेरे हाथ की बात है। तो मैं वही कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में हो। तो और वही अपने को करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से और मन लगा के। अपनी मेहनत में कोई भी कमी, कोई भी खोट, कोई भी किसी भी तरीके से एक वो नहीं छोड़नी चाहिए, फिर चाहे रिजल्ट्स में जो भी आए। तो इसी को हम एक कहानी के निमित्त से समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लाइफ में, अपने चरित्र में, हमें यही हमारा मोटिव होता है कि क्या छोटी छोटी बातें लाके हम हर रोज अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा और कुछ नया सीखें। और जो फालतू के, जो हमारी खुद की लेक ऑफ नॉलेज कहें, या अज्ञानता या मूर्खता या लालसा के कारण जो भी अपने को दुख होता है, वो हमें सताए ना, दुखी ना करे। यही हमारा मोटिव होता है। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गाइस, सुना है कि कहानी कहती है कि एक लोभी लालची आदमी होता है और वो किसी के यहाँ पड़ोस में जाता है। तो पड़ोस वाला बंदा बड़ा मेहनती होता है लेकिन थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है। तो वो कहता है कि भाई तू अगर मेहनत करेगा, और देखो, नहीं तू मेहनत नहीं करेगा, सॉरी, उसका तो मेहनत का वो ही नहीं है, उसको तो फ्री फोकट का जहाँ से भी मिल जाए वो अपना इसी टाइप से वो निकालता है। तो मेहनती आदमी तो जो थोड़ा मजाकिया होता है, वो उससे गेम खेलता है उसके साथ, थोड़ा मजाक के मूड में है वो। और वो दूसरा जो होता है वो बिल्कुल आलसी होता है और थोड़ा लालची और लोभी भी होता है। तो वो कहता है कि मैंने वहाँ जाके तपस्या की थी, और तपस्या करके मैंने वहाँ से ये वरदान मिला जिसके कारण तू देख रहा है मेरी कितनी ऐश है। तो वो कहता है कि अच्छा जी, फिर मुझे बता यार, क्योंकि उसको हमेशा फोकट का ही चाहिए होता है, उसको मेहनत नहीं करनी होती है गाइज। तो जी कहानी कहती है कि वो वहाँ जाता है और शायद वो जो भी उसने बताई वो चीज़, तपस्या की उसने, क्रियाक्रम जो भी कर्म कांड उसने बताई वो उसने करे। और कहते हैं कि उसको
वहाँ पे कोई वरदान के रूप में कोई चिराग मिलता है, और जब उसको वरदान भगवान उसको वरदान देते हैं, वो गिफ्ट जो उसको मिलता है उसमें यही कहते हैं कि भाई जो तू चीज़ मांगेगा ना वो तेरे को तो मिलेगी मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगी। तू कुछ भी चाहेगा वो तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगी। तो वो सोचता है कि चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरे को तो मिल ही रही है ना। तो वो लेके घर आ जाता है। तो वो चिराग को रगड़ के बोलता है कि मेरे लिए अच्छा सा महल बना। तो जैसे वो अपने उसका एक महल बनता है, इधर पड़ोसियों के 2 महल मिल जाते हैं। जैसे वो बोलता है कि मेरे लिए अच्छा सा आलीशान इसमें फर्नीचर हर सेटअप जो भी वो करवाता है वो हो जाता है, और पड़ोसी के यहाँ उनके दोनों फ्लैट्स में हो जाता है, दोनों घर में हो जाता है। तो वो जो मांगता है कि मेरे लिए गाड़ी आए, गाड़ी आ जाती है, उसके डबल आ जाती है। तो यार देखो दोस्तों, और आइए आपने भी देखा होगा कि लोग अपनी खुशी में खुश ना होके अपनी जो खुशी है उसको हम खुशी नहीं मनाते हैं, लेकिन जो दूसरों के अगर खुशी हमसे डबल आ गई है, या जो अगर वो खुश क्यों है तो हम उससे उसको लेके दुखी हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही माइनस पॉइंट है। हालांकि सतजन जो होते हैं और जो बड़े बुजुर्ग जो उनका अनुभव होता है वो कहते हैं कि अगर खुशी हम उनकी खुशी में खुश होके उनकी खुशी को दुगना कर देते हैं तो कल वो खुशी हमारे घर भी आने वाली है। तो हमें उनसे द्वेष करके ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि बड़े खुश हो रहे हैं इनको तो ये ऐसा हो जाना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये बहुत ही अल्प बुद्धि और मंद बुद्धि के काम होते हैं। हमें जेलसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जितना भी हो सके हमें प्रोत्साहन और उनकी खुशी के माहौल को, अगर हमारे कारण बढ़ रही है तो हमें बधाई ज़रूर देनी चाहिए गाइस। यहाँ पे ये फोकस मारने के लायक जो हमारी बात है वो ये है। सेकेंडली, अब वो सोचता है, वो बड़ा द्वेषी आदमी होता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि यार मैंने मेहनत करी, हालांकि मेहनत तो चलो जो भी हुआ वो, और इसका फल ये क्यों भोग रहा है भाई। अगर आपकी मेहनत से आपको तो रिजल्ट मिल ही रहा है, तो अगर आपकी मेहनत से किसी दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा तो मुझे तो नहीं लग रहा कहीं कि इसमें आपका कोई घाटा है। अच्छी बात है कि आपकी मेहनत से अगर दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं, और देखो यही मोटिव होता है, यही मैं अपनी सारे लास्ट वीडियो में बोलती हूँ कि जैसे मैंने बच्चों की वीडियो बनाई थी कि शायद सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो पूरे समाज और दुनिया को संभालने वाला है, तो वो आपका नहीं रहता, उससे बहुत सा फ़ायदा उठाते हैं। एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर कहीं जा रहा है और कोई अगर किसी को फ़ोन चलाने नहीं आता, या किसी को कोई न्यूज़ पढ़वानी होती है, या कोई भी करता है, तो क्या होगा? पढ़ाई ये तो नहीं कि आपने उसको अपने बच्चे की पढ़ाई करवाई है तो वो और कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता। नहीं, ये बहुत ही छोटी बात है। अगर आपके उससे आपके कारण अगर दूसरे को फ़ायदा हो रहा है और लेकिन आपको घाटा नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ तो कोई भी अपनी किसी भी मतलब आपकी जो अलग बुद्धि अगर काम कर रही है कि नहीं सिर्फ मुझे ही फ़ायदा होना चाहिए और मुझे ही सब कुछ होना चाहिए, इसको नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ आप ज़्यादा दिन तो खुश रह पाओगे। क्योंकि अगर सामाजिक प्राणी है तो उसको समाज भी चाहिए चाहिए होता है। और अगर देखो, जब अगर मेरी खुशी में या दुखी में अगर मैं किसी भी को इन्वॉल्व ना करूँ तो शायद मैं तो हताश या क्या कहूँ, दुख या डिप्रेशन स्ट्रेस में तो चला ही जाना है मेरे को। तो अगर मैं ये इच्छा कर रहा हूँ कि यार मैं दुखी हूँ तो मेरे को भी सुनने वाला होना चाहिए, अगर खुश हूँ तो मैं भी किसी को बता के अपना खुशी वो जाहिर करूँ, तो यही समाज के लिए एक एक हम सबको लेके तो एक एक लोग को समाज बनता है ना गाइज। तो यही कहना चाहूँगी यहाँ पे कि इतनी छोटी बुद्धि ना रखें। अगर आपके किसी भी चीज़ में ना घाटे हुए घाटा किसी भी टाइप का नहीं हो रहा है और दूसरे लोग उसका अगर फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपका कोई भी रत्ती भर भी कहीं पे भी आपके उसमें किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने वाली है, ये तो पक्की बात है। तो और बहुत लोग हैं शायद वो अपना घाटा भी करके वो सोचते हैं कि चलो मेरा क्या है यार, ये कुछ हो जाएगा। बहुत लोग हैं गाइस ऐसे, तो वो तो धन्यवाद है, उनका तो आभार है, और वो तो खुले दिल के इंसान हैं। तो गाइस हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए कि अगर आपको कहीं घाटा नहीं लग रहा है तो द्वेष, ईर्ष्या जो हमारे अंदर भावनाएँ हैं, वो हमें नहीं रखनी चाहिए अपने मन में। तो वो यही सोचता है कि यार मैंने मेहनत की है और ये फ़ायदा ये बंदा उठा रहा है, तो ये तो कोई तर्क संगत बात नहीं, ये न्याय संगत बात नहीं है। तो चिराग को बोलता है कि वो सोचता है कि चल यार कुछ ऐसा करूँ कि इस पड़ोसी का तो इलाज ही बाँधना पड़ेगा अब। ऐसे तो यार ये तो मेरे से बड़ा-बड़ा होता जा रहा है, यानी हर चीज़ की तो डबल है। मैं तो फिर भी ऐसे कैसा हूँ? तो वो कहता है चलो भई ऐसा कर, मेरे अ
घर के आगे कुआं खोद देख, उसके एक उसके खुदता है तो उसके दो खुद जाते हैं। तो वो कहता है कि भाई पड़ोसी की है ना, मेरी एक आंख फूट जाए तो, और जब उसकी एक आंख फूटने को होती है तो क्या देखो गाइज क्या होता है, अगर हमारी यहाँ पे जो जरूरी बात है ना, वो क्या होता है कि चाहे वो परम शक्ति की मान लो या आप अपने खुद की सत्यता की मान लो, कि जब आप झूठ फरेब नहीं करते हो। आज भी मैंने बहुत सारे सज्जन लोग ऐसे हैं जो कि वो जो बोलते हैं वो पार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ है ना हमेशा इन्हीं चीज़ों में बताई। उनको हर बार हर पल अपने चरित्र में, अपने जीवन में ये बातें ध्यान रखी हैं कि जितना भी हम झूठ फरेब धोखाबाजी किसी के साथ अगर करने वाले हैं तो उसका घूम फिर के मेरे ऊपर रिजल्ट आने वाला है। तो वो अवेयर होते हैं, वो कभी भी इन चीज़ों का शॉर्टकट, झूठ फरेब धोखाबाजी धड़ी ये उनके लाइफ में नहीं होता है। तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनकी आवाज़ में बल आ जाता है, ताकत आ जाती है, वो जो कहते हैं वो पूरा भी हो जाता है, और ऐसा होता भी है गाइज। तो देखो, अच्छाई अगर मेरे कारण किसी की हो रही है तो बढ़िया बात है, हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके हमें, देखो हम अपने लिए नहीं होते, हमारे ऊपर हमारे से भी समाज शायद कोई इच्छा रखता है, और हम भी शायद बहुतों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हम अपना दायरा थोड़ा सा छोड़ के, अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड होंगे तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि शायद ये मैं दुनिया के लिए कर सकता हूँ, ये मुझे शायद करना भी चाहिए। और लेकिन हम, हमारी छोटी सोच क्या होती है, प्रैक्टिकुलर हम एक अपने दायरे में बंधे होते हैं और सोचते हैं बस यही मेरा घर बार, यही छोटी सी चीज़ है जिसके लिए मेरे को काम करना चाहिए, और उसी में जाके फिर मेरे को मर जाना होता है। तो वो छोटी सी लाइफ ना जी के अपने को थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। तो कहानी यहाँ क्या कहती है कि जब हम, हमारे कारण जो अच्छाई चीज़ होती है ना, वो बांटने में दुगनी हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने किसी कारण से, कि हम अगर दुखी हैं और दुख के कारण चाहेंगे किसी को दुखी कर दें, तो वो शायद हमारे बस में भी नहीं, और वो हमारे बस में भगवान करे वो भी ना, कि हम तो दुखी हैं ही हैं, और दूसरे को भी दुखी करने का मन और मानसिकता अगर हम बना लेते हैं तो शायद मुझे लग रहा है कि हम कुछ और ज़्यादा ही गुना दुखी हो जाएंगे। एक तो मेरा ही दुख है, और एक मेरी इंटेंशन और जो मानसिकता है वो इस तरह से वर्क कर रही है कि मैं अगले को कैसे करके दुखी कर सकता हूँ। तो वहाँ कहानी कहती है कि जैसे उसने बोला कि भाई कुआं खुद जाए कुआं खुद जाता है, उसने बोला कि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएं, नहीं मेरी एक आंख फूट जाए, तो इसे उसको पता, उसकी इंटेंशन और उसकी जो मनसा होती है वो गलत होती है। वो चाहता है कि मेरी एक फूटे, कम से कम उसकी तो दोनों फूटेंगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम, है ना, देखो आपने भी सुना होगा कि जो वाइब्रेशन है हमारे वो बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं। अगर हम किसी को सामने सामने तो छोड़ो, आप बहुत ज़्यादा ही किलोमीटर हो, बहुत आपकी दूरियां हैं, शारीरिक दूरियां हैं, फिजिकल आप बहुत ज़्यादा दूर हो, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम किसी के बारे में भी अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, वो अब चाहे हम बोल के भी नहीं बता रहे हैं, या हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा कह रहे हैं उस किसी की बंदे बंदे के बारे में भी, तो वाइब्रेशन हमारे बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं, और वो वहाँ तक इंटेंशनली वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो गाइज इसमें यही होता है कि अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो सबसे पहले गंदा, अगर मेरे को किसी पे कीचड़ उछालना है तो कीचड़ सबसे पहले मुझे अपने हाथ ही सनाने पड़ेंगे, मेरे हाथ ही गंदे होंगे, उसकी बदबू मुझे ही लेनी पड़ेगी पहले। और ये जरूरी नहीं कि दूसरे पे वो लग भी पाए, लेकिन ये पक्की बात है कि मेरे हाथ पहले मुझे गंदे करने पड़ेंगे, पहले मुझे ये बुद्धि गंदी करनी पड़ेगी, फिर हाथ गंदे करने पड़ेंगे, फिर स्मेल गंदी मुझे अंदर लेनी पड़ेगी। तो अल्टीमेट टोटल रिजल्ट मुझे, पूरा गंदा मुझे ही होना पड़ेगा, और ये कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किस पे फेंकूँ तो उस पर गिर ही जाना है, ये कोई ज़रूरत नहीं। तो कहानी कहती है उसने भी ऐसे गलत सोचा, तो वो उल्टा हो गया, उसकी दोनों आंखें फूट गई और वो कुएं में जाके गिर जाता है। तो गाइज ये कहानी थी, और कहानी के निमित्त से यही समझने की कोशिश की हमने कि किसी के बारे में गलत ना सोचें, गलत ना कहें, ना बोलें। जितना हो सके अगर हमारे किसी कारण से दूसरे को अगर फ़ायदा हो रहा हो तो हमें खुशी होनी चाहिए कि यार अच्छी बात है कि मेरी इन चीज़ों से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो भगवान ने कहीं ना कहीं तो मुझे छोटा सा एक निमित्त बना के, छोटा सा तो काम शायद मुझे दिया है, इस लायक मैं हूँ। तो अपनी छोटा जो शाबाशी मिलती है ना उस टाइप की, वो आंतरिक हमारी आत्मा हमें बता ही देती है। तो क्यों ना हम जो हमारी आंतरिक उन्नति जिसको बोले, आत्मा की उन्नति, वही डेली रूटीन में हम काम करें, और अच्छा सोचे, अच्छा बोले, सब हमारा परिवार है, क्यों हमें द्वेष भावनाएं और ये चीज़ें रखनी है। कौन यहाँ तक, देखो आपसे पहले भी बहुत ज़्यादा चले गए, आप लाइन में हो, बहुत ज़्यादा लाइन के पीछे हैं, आपको भी चले जाना है।
जो आएंगे वो जाएगा ही जाएगा पक्का, लेकिन अपने इस चरित्र रूपी कपड़े को इतना गंदा ना करें, इतने द्वेष, इतने चीज़ें इसके अंदर मलिनता ही ना भरें गाइस। तो इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूँगी, और आपने मुझे जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका आभार है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।